और पुत्री हुई तो वसु देवता ने विचार के कौन इसका पालन पोषण करेगा, समय से विवाह करना पड़ेगा, बहुत बड़ा झंझट है, झंझट है। उन्होंने क्या किया, फेंक दिया समुद्र में। लेकिन जिसको परमात्मा रक्षा करना चाहेगा, क्या किसी को फेंकने से कुछ होने वाला है? एक मछुआरा जो है अपने आप में क्या कर रहा था, समुद्र में अपने नौका पर जाल को लगाया हुआ था। अचानक वो देवताओं की पुत्री जिसका जो कि फेंक दी गई थी जन्म के बाद, उसी को हमारे उस मछुआरा ने लाया। तब वो मछली उस कन्या को निगल गई थी अपना आहार समझ करके, तो जन्मेली थी, बहुत बड़ी मछली थी, आहार समझ कर उस कन्या को निगल गई थी जो चेदीराज वसु की जो पुत्री थी। उस मछुआरे ने मछली को लाया अपने घर पर पकड़ कर जाल में, मछली को तो अपने व्यवहार में लिया, मछली को अपने व्यवहार में ले लिया। आपने मिले जिस बालिका मछली के पेट से होने के कारण उसके शरीर से मछली जैसा गंध आ रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया मत्स्यगंधा। क्या नाम पड़ गया? मत्स्यगंधा। मछली जैसा गंध आ रहा था। समय से वो बढ़ती चली गई। वही अपने आप में देवता लोग जो प्रार्थना किया था पराशर ऋषि से, अमुक मुहूर्त में, अमुक नक्षत्र में, अमुक तिथि में एक देवताओं की पुत्री है जो ज्योति हो चुकी है, आप अपनी तपस्या साधना, अपनी तपस्या के रेज द्वारा अपने आप में, क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है, रेंज कहा जाता है ना। जैसे कि मोबाइल आपके पास है, हमको आपने छुआ नहीं और आप हमारा फोटो खींच नहीं करते हैं, अब हम आपको नाराज हुए कि हमको आपने छू दिया, आपने छुआ नहीं, लेकिन हमसे अलग भी आप नहीं है, हम यहाँ पर आप वहां पर हमारी आवाजों को आपने खींच लिया। एक विज्ञान आज जो है वो विज्ञान पहले भी था ना, वही पराशर ऋषि ने अपनी तपस्या शक्ति साधना की, उन विज्ञानों द्वारा, रेंज द्वारा क्या किया, जे ही दृष्टिपात किया, वो देवताओं की पुत्री जिसका नाम मत्स्यगंधा पहले था, उसका नाम बाद में रखा गया, निषाद के आए तो सत्यवती भी रखा गया, सत्यवती। और वो पराशर ऋषि ने क्या किया, उस मत्स्यगंधा के शरीर से, इतना शरीर में अपने तपस्या साधना द्वारा उसके शरीर से गुलाब के फूल जैसा गंध आने लगा, और तो उसका नाम हो गया योजन गंधा। मत्स्यगंधा का ही दूसरा नाम क्या है? योजन गंधा। उसका एक तीसरा नाम क्या है? उसका नाम सत्यवती भी है। वो देवताओं की पुत्री थी, उसका नाम मत्स्यगंधा भी था। पराशर ऋषि के पास योजन गंधा भी हुई, उसका नाम सत्यवती भी पड़ा। वही सत्यवती है जो पराशर ऋषि ने अपने तप पुंज की किरण द्वारा देवताओं की आज्ञा, ऋषियों की आज्ञा, ब्रह्मा जी की आज्ञा, शंकर जी की आज्ञा से एक संतान का अधिकार अपने शक्ति द्वारा प्राप्त कराया, जो बाद में चल करके कृष्ण नाम के टापू पर जन्म लेने के कारण, सांवला शरीर होने के कारण, भविष्य में मानव मात्र के जीवन जीने के एक व्यास रेखा के रूप में ग्रंथों को लिखने के भविष्यवक्ता होने के कारण हुआ नहीं है। बाद में चलकर जो बालक हुए उन्हीं का नाम पड़ा महर्षि वेद व्यास जी महाराज, जो कृष्ण द्वैपायन के नामों से जाने जाते हैं। कृष्ण द्वैपायन का दो अर्थ होता है, एक तो कृष्ण माने कृष्ण, द्वैपायन माने द्वीप, टापू, माने कृष्ण नाम के द्वीप पर जन्म लेने के कारण इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। या कृष्ण द्वैपायन का मतलब साक्षात कृष्ण ही। द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान आए वो अपनी स्थिति द्वारा, उसे जैसे समाज के लोगों का उपकार होना चाहिए, एक अर्जुन को उनको समझाने के लिए 700 गीता का श्लोकों को सुनाना पड़ा, और तो अर्जुन को मोह नष्ट हुआ, मोह भी नष्ट हुआ, फिर भी अर्जुन हमेशा ये जरूर मानते थे कि तो हमारे साला है, समझिए। लेकिन हुआ कि व्यास जी आप सब कृष्ण भगवान की जो धरोहर अपने आप में है, ज्ञान की जो विरासत जो है,
ज्ञान की जो संपत्ति जो है उसको आप अपने लेखनी द्वारा लेकर के आप भटका हुआ जीव, अटका हुआ जीव, फंसा हुआ जीव, लटका हुआ जीव जो है सबको आप तरण तारण कीजिए। ऐसे व्यास जी को आज्ञा हुआ। वही व्यास महाराज ने आगे चल करके सारे शास्त्र जो श्रुति के रूप में थे, वाचिक रूप में थे, लोग प्रश्न करते हैं कभी कभी कि महात्मा जी आपके कथनों से तो पता चलता है कि व्यास जी से पहले कोई वेद शास्त्र इतिहास पुराण नहीं था। हमने कहा नहीं, यही बात हमेशा मैं बताता हूं। नहीं, पहले जब से सृष्टि है तब से शास्त्र है, तब से वेद है, तब से उपनिषद है, तब से इतिहास है, तब से पुराण है। व्यास जी ने इतना ही उपकार किया कि जो कहने और सुनने के रूप में शास्त्र थे उन शास्त्रों को उन्हें किताब के रूप में लिख दिया। जैसे हम अभी कथा कह रहे हैं, हो सकता हमारी बातों के यहाँ से जाने के बाद भूला गई, कोई व्यक्ति अपने मोबाइल पर आवाज को लोड कर ले, कहीं टेप द्वारा लोड कर ले, कहीं लिख ले, तो कहीं भूलेगा, अभी तो किताब देकर के ताजगी नहीं बन जाएगी। व्यास जी ने वही काम किया है। जो शास्त्र, इतिहास, पुराण, उपनिषद पहले थे लेकिन कहने और सुनने के श्रुति के रूप में थे, उनको लेखनी के रूप में लेकर के व्यास जी महाराज ने जगत का उपकार किया है। वही व्यास जी महाराज हैं जो वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया। लेकिन जो भक्त लोग, भगवान के भक्त लोग निर्मल चरित्र वाले हैं, केवल भगवान की भक्ति में ही, ज्ञान में ही, उपासना में ही, आराधना में ही, साधना में ही जो गोता लगाने वाले हैं, अब उनके लिए वेद उपनिषद अच्छा है, लेकिन वेद उपनिषद द्वारा उनका वैसा उपकार होना संभव नहीं जान करके ऋषियों ने आज्ञा दिया था कि व्यास जी आपने 17 पुराणों की रचना किया, एक जैसा उपकार होना चाहिए वैसा नहीं कर पाए। इसीलिए व्यास जी का मन जो है अशांत था, खीन था, उदासी थी। नारद का ग्रंथ नहीं लिखेंगे तब से जगत का उपकार नहीं होगा। वही हमारे नारद महाराज ने व्यास जी को आदेश दिया, महाराज ये कैसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें। पहले तो व्यास जी महाराज ने अपने को असमर्थ जताया, महाराज हमारे पर थोड़ी सी आप दया कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं, रुग्ण अवस्था में हो गया है, अस्वस्थ हो गए हैं, वृद्धापन आ गया है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, आंख कमजोर हो गए हैं, कान कमजोर हो गए हैं, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। व्यास जी की असमर्थता को साहस देते हुए नारद का व्यास जी सुनिए, एक तो शरीर का सिस्टम लगा हुआ है, एक तो लगा रहेगा, लेकिन पुरुषार्थी व्यक्ति, विवेकी पुरुष जो होता है, विवेक पुरुषार्थ जो है जीवन के अंतिम क्षण तक कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अतः आप अच्छे कर्मों में लगिए, आपका उद्देश्य ठीक हो, कठिन है, कठिनाई है, लेकिन वह सहज और सरल हो जाएगी। इस तरह से विश्वास नारद जी ने दिए और नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा सुना दी। इसी कथा को कल मैंने निवेदन किया था। 3 जन्म, प्रथम जन्म में तो नारद ने कहा सुने व्यास जी इतने में आप खीन हो गए, आपका उत्साह समाप्त हो गया। अरे महाराज मैं प्रथम जन्म में गंधर्व का बेटा था, लेकिन मैंने विवेक को पुरुषार्थ किया, इसका परिणाम हुआ कि आज मैं दासी पुत्र बन गया। और मैं जब दासी पुत्र बन गया, व्यास जी, नारद जी कहते व्यास जी मैं जब दासी पुत्र बन गया उस समय भी मेरा एक तरफ जन्म और दूसरी तरफ मेरी पिता की मृत्यु हो गई। इस स्थिति में मैं क्या करता। और समझिए किसी घर में थाली बज रहा हो और उसी घर में कोई घटना घट जाए तो क्या स्थिति बीतेगी समझिए। नारद कहते हैं कि एक तरफ मेरा जन्म की खुशी मेरी माता को है, तो दूसरी तरफ मेरे पिता की मृत्यु का दुख भी मेरी माता को है। मेरी माता ने किसी तरह से मेरे पिता का संस्कार किया, मैं तो छोटा था व्यास जी, लेकिन पुनः मेरी माता अपने आंचल अपने गोद में लेकर के हमको गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर गई और गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर मैं रहने लगा। मेरी माता भी अपने आप वहां रहने लगी। संयोग से मैं भी कुछ बड़ा हो चुका था व्यास जी। एक दिन उन गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर संत महात्मा सन्यासियों की टोली आई। उन टोली में जो सन्यासी जी थे, जो महात्मा जी जो थे, बहुत बड़े उद्भट और उग्र तपस्या साधना और मर्यादा की ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे। उनका चातुर्मास व्रत का भी समय आ गया था, वे चातुर्मास वहीं पर करने लगे। मैं भी रोज उनकी कथा को सुनता था। नारद जी पुरानी घटना बता रहे हैं व्यास जी, मैं भी उनकी कथा को सुनता। मेरी माता को उनके आश्रम के झाड़ू बहारू का काम मिला था, सफाई करती थी अपने आप में, गाय दोहन का काम करती थी अपने आप में।
कहते व्यास जी मेरी माता अपने आप में सेवा करती रही, मैं भी कथा सुनते रहा, बहुत तो उनकी उपदेशों को मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन मैं उनके उपदेशों का सारांश नहीं समझता था कि संसार नश्वर है, ये संसार के लोग जो है ये अपने आप में ये हमारे अस्थाई नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर कहते हैं मैं धीरे धीरे हमारा वैराग होने लगा व्यास जी। और कहते व्यास जी सुनिए, एक दिन तो ऐसा समय आया कि 4 महीना का समय पूर्व सन्यासी का बीत गया। जब यही पर आप लोग 1 महीना से तैयारी में होंगे, महात्मा जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं, परसों आएंगे, कल आएंगे, आ गए। अब आ गए तभी 3 दिन समय बीतने में देरी नहीं लगा अपने आप में। अब बुझा रहा है काल परसों 2 दिन बाकी रह गया। अब पहले एक गिनती होता था कि 5 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है। अब क्या हो रहा है, बस 2 ही दिन बाकी रह गया है, 1 दिन बाकी है। अच्छा समय भी उसी रफ्तार में बीतता है, बुरा समय भी उसी रफ्तार में बीतता है। समय बात नहीं कि अपना अपने बीतता है, लेकिन अच्छा समय जो बीतता है उस अच्छे कामों में इतना हम लगे रहते, तन्मयता रहती है कि पता ही नहीं चलता है कि कब बीत गया। अब बुरे समय में वही बार बार याद आती है, कब हमारा विषम परिस्थिति चला जाएगा, कब विषम परिस्थिति चला जाएगा। ये बताइए, बिना बुखार के आप 24 घंटा सो लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, रह लेते हैं, समय बीतने में देर लगता है। और कोई 2 दिन बुखार अगर लग जाता है तो रात दिन ही चिंता बनाते हैं, कौन सा दवा खा लेते, कौन सा डॉक्टर दवा बताते, बुखार ठीक हो जाता, ठीक हो। और 24 घंटा बुझाता है कि वर्षों के हमारा बुखार लगा हुआ है, जबकि 2 दिन से बुखार लगा हुआ है, लेकिन रात दिन उसके चिंतन होने के कारण अपने आप बहुत लंबा समय हो जाता है। और अच्छे कामों में, अच्छे कर्मों में इतने हम प्रवृत्त रहते हैं कि अधिक समय होने पर भी पता चलता है कम समय बीत गया अपने आप में। यही बताया गया है। नारद व्यास जी उन संतों का चतुर्मास व्रत बीत गया, ये लोग जाने लगे। नारद व्यास जी मैं भी दौड़ते हुए गया, जाके बाबा के चरणों को पकड़ लिया। ए बाबा हम भी साधु चलेंगे, आपके साधु बनेंगे, लंगोटी को साफ करेंगे, कमंडल आपका साथ अपने आप धोएंगे, मैं आपके साथ ही रहूंगा महाराज, यही प्रसाद मिल जाएगा, पा करके रहूंगा। महात्मा विचार के छोटा बालक किसी माता बहुत सेवा किया है कि बेटा अभी घर रहो, माता की सेवा करो, अभी तुम संत महात्मा ज्ञानी विरागी मत बनो। नहीं बाबा मैं आपको साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ ही चलूंगा। इतना भी नारद जी संत महात्माओं से आग्रह कर ही रहे थे कि अचानक नारद जी मेरी माता को पता चल गया कि मेरी बेटा जो महात्माओं के साथ साधु बाबा बनने के लिए अपना निकला हुआ है। कहते नारद जी मेरी माता दौड़ते हुए आई और संतों के सामने अपने चरण को पटक करके रोने लगी। बाबा 4 महीना इस अभाग्नि ने, इस अबला ने आपके आश्रम की सफाई किया है, क्या इस सेवा का यही फल दोगे? मेरे इकलौते पुत्र को आप लेकर चले जाइएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी? एक ही तो मेरा पुत्र है, मेरे पति तो चले गए, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है। महाराज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए ईश्वर, ऐसा मत कीजिए महात्मन। कहते नारद जी की मेरी माता की बातों को सुनकर महात्माओं के हृदय में करुणा जग गई, करुणा छलकने लगी कि बेटा अभी तुम माता की सेवा करो, माता जी जब इस दुनिया से चली जाएगी तब तुम संत बन जाना। इतना कहकर के जीवीन अपने आप महात्मा लोग चले गए, जाने लगे। नारी के काम बिगड़ गया। मेरी माता ने आगे मेरे साधु बनने से रोक दिया। अब नारद जी की माता ने तो कहते मेरी माता ने मुझे मुक्त कर दिया उन संतों से, लेकिन पुनः मैं दौड़ कर गया, जाकर संतों के चरण पकड़ लिए। बाबा जा रहे हो इसी तरह से जाओगे, अरे कुछ तो आधार दे दो, कुछ आधार दे दो। जब तक आधार नहीं तो जीवन का बेड़ा पार कैसे होगा जी? कैसे होगा? आधार दे दो। महात्मा ने कहा बेटा ठीक है, तो एक मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को तुम जप करना, और जब तुम्हारी माता जी पधार जाएगी, तुम चली जाएगी, तो तुम साधु बन जाना। वही महात्माओं ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र को उपदेश दिया महात्माओं, बेटा इसे जप करो। महात्मा चले गए। नारद जी उन महात्माओं द्वारा बताए गए मंत्रों का जप करना शुरू कर दिए। कहने व्यास जी आश्चर्य की बात ये रही
महात्मा लोग जो मंत्र बताए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मैं जप तो करता था, लेकिन मन में बिना माला के, नहीं चाहने पर भी हमारे द्वारा जो महात्मा लोग बाद में कह कर गए थे, जिस मंत्र को वाणी द्वारा, तो कान में दिए थे, वाणी द्वारा कह गए कि जब तुम्हारी माता जी चली जाएगी तब तुम साधु बन जाना। हे व्यास जी, वो भी मंत्र हमारे द्वारा जप होने लगा, माता जी कब पधारोगी, कब पधारोगी, कब पधारोगी। व्यास जी कहे प्रभु अच्छा ये बताइए, क्या आपके द्वारा ऐसा जप होना उपयुक्त है क्या? बताइए कि माता को मरने के लिए आप भावना करते थे। नारी महीने में जप नहीं कर रहा था, मैं जप तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ भावना द्वारा मुझे साधु बनने का भूत इतना सवार हो गया था कि मैं दूसरा कोई बात सुनने पर तैयार ही नहीं था। रात में बात रहती, मेरी माता कब जाएगी मैं साधु बन जाऊंगा, मेरी माता कब जाएगी मैं साधु बन जाऊंगा, ऐसे अपने आप में व्यास जी, इसीलिए मैं हमारे द्वारा बात हो जाती। आगे कहते हैं व्यास जी, आश्चर्य की बात यह है कि संतों द्वारा बताए गए मंत्रों का फल तो बाद में मिला, लेकिन ये मेरी भावना द्वारा जो मंत्र का हो जाता था उच्चारण, वो फल भगवान ने पहले दे दिया। मैं जो कहता था कि माता जी कब पधारोगी, कब पधारोगी, कब पधारोगी, मैं साधु बन जाऊंगा, भगवान ने शायद बाद वाले मंत्र को पहले सुन लिया और पहले वाले मंत्र को बाद में फल देने के लिए अपने आप हो गए। और एक दिन मेरी माता गाय दोहर के लिए जा रही थी, अचानक काला नाग ने काट दिया, मेरी माता की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मैं अपनी माता की मृत्यु पर, कहते हैं मैं अपनी माता की मृत्यु पर फूट फूट करके रोया व्यास जी। लेकिन आश्चर्य की बात रही कि मेरे एक नेत्र से गर्म आंसू आते थे और एक नेत्र से ठंडा आंसू आते थे। आज तो नया जमाना में इस माता पिता परिवार अभिभावकों द्वारा आज हम इस बढ़त को बनाया है, इस जीवन की, वो भी समाप्त हो गई है। आज बड़े बड़े शहरों में अब भाड़ा पर, पैकेज पर, कंटेक्ट पर अपने आप में संस्कार करने वाला, रोने वाला आता है। सुने आपको विदेश रह रहा है, चाहे हो सकता है कि मुंबई या बहुत हाई फाई अपने आप में रह रहा है, गोवा फलान जगह रह रहा है। अब सुना कि हमारे पिताजी मर गए, हमारे माता जी मर गए, मुझ मर गए, अब वहीं से सब अपने आप सब मोबाइल पर सब कुछ है ना जी। इसमें इतना अपना ऑप्शन है इस मोबाइल में कि बुरा से बुरा अच्छा से अच्छा जितना पढ़े लिखे आपको दिमाग काम करे, सब कुछ उसमें लोड है अपने आप में। लेकिन हमको जो चाहिए वही से लेना चाहिए अपने आप में, और सब कुछ है। हाँ भाई, किसी को अपने आप में सुख के लिए अपने आप पे कहीं कंटेक्ट करना, इस तरह से करें, किसी को अपने माता पिता के संस्कार ऐसा हो रहा है, और वहीं से फोन होता है, भैया हमारे माता जी की मृत्यु हो गई है, पिता की मृत्यु हो गई है, चलो कितना मैच करोगे, तो सब पेटी करके अपने आप में 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, 25,000 लेंगे, 50,000 लेंगे। ठीक उसी वेश बनाकर सफेद वेश में आएगा, अपने आप क्रीम का अपने आप क्या करेगा, नेत्रों पर आंसू अपने आप गिरने वाला लगा लेगा, वैसे लेकर जाएगा, अपने आप जाकर सबसे पहले तो जाते जाते रोएगा, तो रोने के बाद अर्थी होगी, शमशान को रोएगा, अपना अपना फीस लिया बस चला गया। और हो रहा है कि नया नया युग चला हुआ अपने आप में, उनको वहां अपने आप में शोक भी स्थापन करने की कोई उनके पास समय नहीं है। आज तो विवाह के अवसर पर भी अपने आप, पहले हमेशा मैं कहता हूँ कि जब लोग सदी होता था हमारी इन माताओं का, आप माजी अब बिना विवाह हमारी कन्याओं को माता के ऊपर, हमारे शास्त्र में स्त्रियों को माता समझ छोड़कर दूसरा को संबोधन किया ही नहीं गया। और आप लोग बहनों, फुआ, फलान चिलान ठिकान करते हैं, इसीलिए चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो हमारी माताएं जब अपने आप में अपने पहले के जमाने में जब जाती थी, जब विदाई जब होता था जी, जब रोने लगती थी पिता के, भाई के, माता के चरणों को पकड़ करके, वो हृदय का पत्थर पसाण वाला व्यक्ति भी जब रोने लगते, लोग सदी जब होता, तो उसके नेत्रों से भी एकदम आंसू बह जाते थे। एक करुण कितना होता था, आज भी होता हो कहीं कहीं, लेकिन आज प्राय क्या हो गया है, अब ये भी निकाह भी विदा जब हो लग रही है तो बाय बाय हाय हाय तो टाटा कहकर निकल जा रही है। अरे यही हो रहा है, ये भी अब रो नहीं रही है, कहते कि पुराना युग हो गया, अपने आप नया युग में हम रह रहे हैं। वाह, अब समझिए कहां हम बदल गए, कहां हम चले गए, मत पूछिए अपने आप में। बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। नारी व्यास जी
जे भी मेरी माता वो काला नाग ने काट दिया। मैं फूट फूट करके रोया, लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि मेरे एक नेत्रों से गर्म आंसू बहते थे और दूसरे नेत्रों से ठंडा आंसू बहते थे। ब्याज जी महाराज भाला रोने पर ऐसा होता है क्या? हाँ ब्याज जी, हमारे साथ तो ऐसा हुआ। अरे महाराज एक कैसे हुआ बता दीजिए। तो वही नारद जी कहते हैं मेरे एक नेत्रों से ठंडा आंसू इसलिए बह रहा था कि अब अपने आप में हमें प्रसन्नता हो रही थी कि अब हमें साधु बनने से, बाबा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रेम की आंसू जो होती है वो तो ठंडा होता है। आज भी माताएं रास्ते में जाती है, पुरानी कोई माता है, कोई भाई, कोई चाचा, कोई पिता को मिल गया, अब रोड नहीं देखेंगे, जगह नहीं देखेंगे, वही गोड़ पकड़ कर रोना शुरू कर देंगे। एक ही मिनट में रोएगी, आप दूसरे मिनट में अपने आप चुपों के साथ घर का सब समाचार ठीक है ना, बाबू लोग सब ठीक है ना, भाई सब ठीक, और सब समाचार पूछ लेती है। तो प्रेम का आंसू होता है, वो देख करके बहुत दिनों के बाद भाई से, पिता से, अमुक से भेंट हुआ, प्रेम का आंसू है। तो प्रेम का आंसू ठंडा होता है। कहीं कोई मशीन उपकरण होगा उसके द्वारा जांच भी कर लेंगे कि दुख के आंसू गर्म होता है और प्रेम के आंसू ठंडा होता है। आप कभी ध्यान, चिंतन इत्यादि संत महात्माओं के ज्ञान, वैराग्य, तपस्या पर चिंतन ध्यान करेंगे, कभी कभी ऐसा हृदय रोआ खड़ा हो जाता है। तो नेत्रों से अश्रुधारा परमात्मा ने कितनी बड़ी उपकार किया जीवों के लिए। उसमें भी आंसू बहेगा, वो आंसू ठंडा रहेगा, देखने में गर्म लगेगा छूने पर, लेकिन वो ठंडा रहेगा। उसका मानक अपने आप के तो प्रेम की आंसू है। अभी रास्ता में कोई जा रहा हो और किसी का आभूषण भुला जाए तो अब देखिए अपने आप कितना जोर जोर से रोती है। वो कष्ट का आंसू है, दुख का आंसू है, वो हमारे भीतर की अपना उद्विग्नता का, उत्तेजना की आंसू है, वो गर्म आंसू होती है, अपने आप गर्म आंसू होती है। नारी करेगी मेरे एक नेत्र से जो ठंडा आंसू आ रहा था ब्याजी, अब ये हो गया था कि मुझे साधु बनने से कोई रोक नहीं सकता है, इसे प्रेम का आंसू था। दूसरे नेत्रों से गर्म आंसू इसलिए आ रहा था कि मेरी जन्मदात्री माता जो है मुझे छोड़ करके चली गई, अब मैं असहाय हो गया, इस पर एक गर्म आंसू था। कहते ब्याजी मैंने माता का संस्कार किया, कहते कि मैंने माता का संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद मैं उन महात्माओं द्वारा बताए गए मंत्रों को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मंत्र किसे कहा जाता है जी? आज तो झोरा पड़ा, बोला पड़ा, गमछी पर, और अपने आप लोग शंका कर रहा है, तो खाना कर रहा, शुद्ध भी नहीं हुआ, दिन भर मंत्र गायत्री और मंत्र जप रहा है। तो मंत्र नहीं रह जाता है, याद रखिएगा, वो शब्द हो जाता है, वाक्य हो जाता है, बोलचाल की भाषा हो जाती है, बोलचाल की वाणी रह जाता है। वो मंत्र जैसा शक्ति कामयाब नहीं रहता है। मंत्र का मतलब क्या होता है? गुप्यते प्रभासते जायते ज्ञायते इति मंत्र। मंत्र का मतलब जो गोपनीय से गोपनीय, रहस्य से रहस्य, जो अंदर से अंदर की तत्वों को जिनके द्वारा हम प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा शक्ति को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तेज को प्राप्त करते हैं, विज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसका नाम क्या है? मंत्र है। अर्थात जो छुपा हुआ तत्व है, छुपा हुआ रहस्य है, छुपा हुआ ज्ञान है, छुपा हुआ विज्ञान है, छुपा हुआ तत्व है, जिनके द्वारा जपने से हमें प्राप्त होता है, उसी का नाम मंत्र है, ये बताया गया है। अगर सामान्य भाषा में मंत्र की व्याख्या करो तो मंत्र, मंत्र कहते हैं हम लोग, मंत्र जिनको मनन करने से, जिनका गायन करने से, जिनका उच्चारण करने से, जिनका अनुकथन करने से, जिनका कथन करने से, जिनका जप करने से मन हमारा तर जाए, उबर जाए, उसी का नाम क्या है? मंत्र है। कहीं गलत मार्गों में भटके हुए हैं, लेकिन मंत्रों के कारण अब उससे हमें उपराम हो जाए, उसका नाम मंत्र है। हमारे नारद जी महाराज उन महात्माओं द्वारा दिए गए मंत्रों को जप करने गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जपते जपते एक दिन नारद जी ने बहुत बार जी मैंने एक बहुत बड़ी अपूर्व अपने आप की स्थिति को प्राप्त किया। एक दिन मैंने देखा मंत्र जप करते समय कि भगवान का चतुर्भुज रूप है। देखिए जैसे भगवान का अपने आप है ना, एक हाथ में अपने आप में चक्र है, दूसरे हाथ में शंख है, तीसरे हाथ में गदा है, एक हाथ में अपने आप में कमल के फूल है। ऐसे भगवान का घुंघराला बाल है, तीसी के फूल के समान सांवला शरीर है चमकते हुए। तीसी का फूल कभी आपने देखे होंगे, एक गुलाबी रंग का तीसी का फूल होता है, एक सांवले रंग का तीसी का फूल होता है। तो सांवले रंग के तीसी के चमकते हुए तीसी के फूल के समान भगवान का अपने आप में एक सुंदर रूप है।
वो ऐसा नहीं है कि जो करिया हानि होता वैसा भगवान सांवला है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। तीसी के सांवले फूल के समान भगवान का अपने आप में ऐश्वर्य श्याम वर्ण जो है अपने आप में सांवला शरीर है, घुंघराला बाल है। अब बटुआ के समान सुंदर गोला मुंह है। बटुआ देखे आप लोग, पहले के जमाना में पीतल का बटुआ ही होता था, पीतल का सुंदर गोला होता था। तो ऐसे भगवान का सुंदर गोला, बटुआ के समान सुंदर गोला मुंह है। मृगा के समान नेत्र है, मृगा के समान नेत्र है भगवान का। और सुगा के ठोर के समान नासिका है। बिंब फल पत्ता पत्ता होता है सुंदर, उसके समान ओष्ठ है। मोती के समान अपने आप सुंदर सुंदर चमकते हुए दांत हैं। मकरा के कुंडल के समान अपने आप भगवान बताया गया है। सुंदर कान अपने आप सुंदर है, सुंदर भुजाएं हैं, सुंदर कमर है। वक्षस्तर सुंदर आगे की तरफ फेंका हुआ हो। भाग्यशाली यशस्वी पुरुषों का ये भी एक अपने आप लक्षण होता है, जिसका हृदय वक्षस्थल, वक्षस्थल माने हृदय की मैं बात करता हूँ। ऐसी नहीं किसी का पानी या बलगम हो जाओ बात नहीं करता हूँ। हृदय अपने आप में जो आगे की तरफ थोड़ा अपने आप में निकला हुआ हो, फेंका हुआ हो, वो यशस्वी और भाग्यशाली शास्त्र में बताया गया है। ये बताया गया है। ऐसे भगवान के यशस्वी भाग्यशाली अपना वक्षस्थल है, ये बताया गया है। ऐसे भगवान मंद मुस्कान है, मानो वे सबको अपने चरणों में बुला रहे कर भैया मेरे शरण में आ जाओ, और दुनिया में कहीं भय करने की बात नहीं है। ऐसे स्वरूप को नारद जी भगवान के देख रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए कहते व्यास जी आश्चर्य ये हुआ, मैं उस स्वरूप का मैं स्वाद चख ही रहा था, अचानक वो स्वरूप हमारे सामने से गायब हो गए, गायब हो गए व्यास जी। तो व्यास जी पूछा बाबा नारद जी आगे आपने क्या किया? एक व्यास जी मैं जब ही स्वरूप हमारे सामने से गायब हो गई तो मैं नेत्र को खोलकर स्वरूप को ढूंढने लगा। वो स्वरूप कहाँ चला गया, कहाँ है अपने आप में? कहते मैं बहुत प्रयास किया लेकिन वो स्वरूप दूसरी बार दर्शन नहीं हुआ। नारद व्यास जी मैं रोने लगा। जब वो स्वरूप दूसरी बार दिखाई नहीं पड़ी तो मैं नेत्रों द्वारा अश्रुधारा बहने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्या परमात्मा मैं कौन ऐसा भागा हूँ, अपने आप में कितना बड़ा भागा हूँ कि मेरे ऐसे स्वरूप को दर्शन करा करके अब नहीं हो रहा है। अचानक उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी 3 प्रकार की होती है। एक आकाशवाणी आकाश द्वारा होता है, दूसरी आकाशवाणी हमारे हृदय में एक प्रेरणा आवाज आती है, और तीसरा आकाशवाणी आपको मोबाइल रेडियो और अनेक द्वारा आप आकाशवाणी को सुनते हैं। तो हमारे नारद कहते हैं कि आकाश द्वारा आकाशवाणी हुआ और हमें भीतर से भी अपने आप में प्रेरणा हुई, हे वत्स अब इस स्वरूप का तुम्हें दर्शन नहीं होगा। नारद कहते कि जब ये आकाशवाणी हुआ तो मैंने कहा कि क्यों नहीं होगा? तो पुनः आवाज आया कि तुम्हारा पूर्ण इतना ही था। अरे भाई 5 रुपया आप लेकर जाइए दुकान पर, और सामान 100 रुपया का दीजिए, कहीं लिस्ट दे दीजिए, तो जाके 5 रुपया है तो 5 रुपए के सामान आपको देगा। तो हुआ कि ये नारद जी आपका इतना ही अपने आप पूर्ण है। नारद जी मेरा इतना ही पूर्ण था तो हमको दर्शन क्यों कराया गया? दर्शन नहीं कराना चाहता था। तो पुनः आवाज आया, इसीलिए कि संत और शास्त्र और मंत्र पर अश्रद्धा और अविश्वास न हो, अतः इसको सत्य प्रतीत करने के लिए आपको दर्शन कराया गया। अब अगले जन्म की आप प्रतीक्षा करें। नारद देवराज जी वही में इस आकाशवाणी के शब्दों को सुन करके और उस मंत्र को पुनः जपना शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक दिन मेरा पंचभौतिक शरीर जो है छूट गया। ये तो शरीर का सिस्टम है। सर्दी खांसी बुखार सिर में पीठ में हाथ में दर्द होते रहेंगे, ये तो शरीर का व्यवहार है। जो धीर पुरुष पीर होता है, वीर पुरुष ज्ञानी होता है, ये शरीर द्वारा साधना करना है। अतः दवा भी होगा, संयम भी रहेंगे, कपड़ा भी पहनेंगे, तो होना चाहिए। लेकिन ये सब करने के बाद नहीं हो रहा है, इस अच्छे लोग तो बहुत बड़ा इनके प्रति रुझान की नहीं होती है। और संयम रहेंगे तो हमारा पूजा पाठ जरूर होगा, ये होना चाहिए। एक हरिद्वार की संत की कथा आती है। हरिद्वार अपने आप एक श्री काशी के संत थे अपने आप में, काशी के हरिद्वार को संत रहते थे अपने आप में। अब हरिद्वार में संत रहते बहुत अच्छे संत थे।
मरने का बारी आया, उनके भक्तों ने कहा, उनके शिष्यों ने कहा, महाराज जी हम लोग की इच्छा है कि आपको मोक्षदापुरी काशी में ले चले, वही मरते तो अच्छा रहता। उन संत ने कहा, सुनो भाई, बात तुम्हारी भावना को मैं आदर करता हूँ, शास्त्र को मैं भी आदर करता हूँ, काशीपुरी इन महापुरियों को, पवित्र पुरियों को, मोक्षदापुरियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरी यही विचारधारा है, मेरी यही धारणा है कि वृक्ष से जो पत्ता टूट गया वो अब कहीं गिरे, उसे कोई लेना देना नहीं। जब तक वृक्ष की टहनियों में लगा हुआ था तब तो इसका अपने आप में मूल्य और महत्व को समझ में आता था, लेकिन अब टूट करके टहनी से गिर गया और कोई मतलब नहीं है। अर्थात इस शरीर द्वारा हमें जो करना था, पूजा पाठ जग दान तपस्या साधना सब कर लिया, अब ये सब करने के बाद चाहे शरीर हरिद्वार में रहे, काशी में रहे, अयोध्या बक्सर में रहे, हम पे से कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। ये महात्मा ने कहा, समझिए लोग नहीं, स्वामी जी जहाँ है वही मोक्षदापुरी अयोध्या है, वही काशी है, वही प्रयाग है। केवल काशी ही मरने से बताया गया, काशी मरणात् मुक्ति। हमारा उद्देश्य और लक्ष्य ठीक होगा और तभी काशी में मरने से होगा। इन्हें काशी में जा करके वही प्रहलाद घाट पर अपने आप में, वही जो अमुक घाट पर जा करके और वहीं पर कहीं पर बीमारी करिएगा और दूसरे घाट पर चले के भागते रहिएगा और वही कोई उसी में पिटाई कर दिया, मर जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, हो जाएगा। वहां मछुआरा जला दिन जाल फेंक कर मछली मारता है, वो तो काशी में रहता है, आकाशी में मरता होगा, लोग कहीं दूसरा जगह जाता होगा, उनका मोक्ष हो जाएगा। नहीं नहीं, ये भ्रम को हटा दीजिए। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य ठीक नहीं है, हम काशी में और गंगा तट पर रह करके भी हम उस मुकाम तक पहुंचने के अधिकारी नहीं है। इसलिए शंकर जी मोक्ष हेतु उपदेश, काशी में मुक्ति हेतु उपदेश, मुक्ति के लिए उपदेश देते रहते हैं कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, मैं शमशान की पुरी में रहता हूँ, लेकिन मनुष्यों की शमशान नहीं, भगवान के चक्र से जलाई हुई जो काशीपुरी है, भगवान के चक्र से दग्ध जो जलाई पुरी जिसका राख है, वहां पर मैं निवास करता हूँ। कि भगवान के चक्र के इन पुरी में स्पर्श होने से थोड़ा भी जीवन के दिनचर्या को, शरीर को जो सुधार लेगा, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए कैलाशवासी जो है शंकर जी इस काशी में बसते हैं और तारक मंत्र दूसरा नहीं देते हैं। तारक मंत्र के रूप में दूसरा कुछ नहीं देते हैं शंकर जी। ये नहीं कहते हैं कि अपने आप में घोड़ा न परो मंत्र, ये उपदेश नहीं देते हैं। शंकर जी क्या करते हैं, नारायण मंत्र देते हैं, राम मंत्र देते हैं, वासुदेव मंत्र देते हैं। इसलिए तो जिस समय आपने सुना होगा पार्वती जी रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती थी, पार्वती जी रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती थी। एक दिन कैलाश में बहुत से संत महात्मा लोग आ गए, भगवान के भक्त लोग आ गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से प्रवृत्ति के ऋषि महर्षि लोग आ गए। पार्वती जी का विष्णु सहस्त्रनाम पूरा नहीं हुआ था। बाबा ने कहा देवी अतिथि द्वार पर आए, व्यवस्था करो। इशारे में पार्वती ने कहा प्रभु मैं तो तत्काल कुछ ही दिनों में अपने आप वापस लौट रहे हूँ सेवा करने के लिए, एक मेरे विष्णु सहस्त्रनाम में थोड़ा कुछ बाकी रह गया है। बाबा ने कहा देवी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का सार तो नहीं समझा, तात्पर्य को नहीं समझा, तो जान लो अपने आप में। कहते हैं कि अपने आप कहते हैं कि राम नाम बराग ने अपने आप, अभी हमको भुला गया अपने आप जो होता है, शुरू कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। पहले एक बात बोले, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। कहते हे देवी ये दुनिया में बहुत आराधना है, अनंत आराधना है। अल्पस्य काल बहवस्य वेदा अनेको मुनिर्जास कृत प्रमाण। अल्पस्य काल, अल्प काल है, बहुत से विघ्न है, अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण है, इस समझ में नहीं आ पाता है तो क्या करना चाहिए। महाजनों जैन गता सपंता, महापुरुषों ने, आत्मपुरुषों ने, शास्त्रों ने जिन वाक्यों को, जिन करणों को, जिन आचरणों को जो कहा है वही हमारे लिए मार्ग है। अतः हे देवी अपने आप में
तुम जो रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती थी अपने आप में, कहती कि मैं महाराज पूरा कर लेता हूँ, याद रखो द्वार कोई संत महात्मा अतिथि ज्ञानी विज्ञानी ऐसे लोग कोई आ जाए और कोई भी पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत करते हो उसको अपने आप संक्षिप्त करके आप पहले उनको सत्कार सम्मान कर। हो सकता है कोई बहुत बड़ी विभूति ही आपके पास आ गई और आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई विभूति ही बहुत बड़ी हो। इसलिए कहते हैं कि राम नाम बरानने, कहते हैं कि सहस्र नाम का जो पाठ जो तुम करती थी अच्छी बात है, लेकिन वो विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने का मतलब होता है कि राम नाम कह दोगी अपने आप में तो अपने आप विष्णु सहस्रनाम के एक पुण्यों को तुम प्राप्त कर लोगी। इस तरह से शंकर जी ने कहा, जो पार्वती ने उसको निभाया। दूसरा नहीं, राम मंत्र को देते हैं, नारायण मंत्र को देते हैं, वासुदेव मंत्र को देते हैं, कृष्ण मंत्र को देते हैं, शंकर जी दूसरे किसी मंत्र को नहीं देते हैं। ऐसे हमारे नारद महाराज एक व्यास जी, मैं समय से अपने जीवन को समाप्त किया। आज पूर्व जन्म का सुकृत है, विवेकपूर्ण कर्म करने का फल है कि कहा एक गंधर्व का बेटा दूसरे जन्म में दासी का पुत्र हुआ और दूसरे जन्म का दासी का पुत्र जो है विवेकपूर्ण जो मैंने कर्म किया, आज मैं देवर्षि नारद बना हुआ हूँ, जो तीनों लोक में मेरी गति है। कहते नारद जी तीनों लोक में मेरी गति है। महाराज कहीं भी मैं जाता हूँ हमें बिना रोक टोक को जाने को अपना आज्ञा मिल जाती है। राक्षसों के पास जाते हैं तब, देवताओं के पास जाते हैं तब, ऋषियों के पास जाते हैं तब, मनुष्यों के पास जाते हैं तब। जैसे कि आजकल के पत्रकार बंधु महोदय जो हैं कहीं भी चले जाएंगे, उनको कोई रोकता वोकता नहीं है। अपराधी भी कितना होगा, एक वो भी और प्रेम से बात करता है अपने आप के, हमारी बातों को थोड़ी अपने तरीका से अच्छा पेश करेंगे। उनके पास भी जाने उनको डर नहीं लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा सुग्रम व्यक्ति जो इन लोगों के साथ भी अपना आप उल्टा व्यवहार करता होगा, लेकिन ऐसा होना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये जब नहीं रहेंगे तो दुनिया के समाचार एक दूसरे तक कैसे जाना जाएगा, समाज की क्या समरसता है, समाज में किस तरह से अपने आप समाज को जीने का तरीका होना चाहिए, इस संदेश देने वाले ये हमारे महोदय होते हैं। ये संपादकीय महोदय, पत्रकार महोदय, जो भी लोग होते हैं अपने आप में, इनका बहुत बड़ा देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में जितनी इनकी बड़ी योगदान है शायद और कहीं नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कहीं के कुछ लोग होंगे जो कि अपने उद्देश्यों से, अपने लक्ष्यों से कहीं थोड़ी सी अपने आप आगे पीछे हो जाते हो। ये तो हर समाज में लगा हुआ है, चाहे संत समाज हो और समाज सेवी हो, जो हो, लेकिन इनकी बहुत बड़ी राष्ट्र समाज में, समाज की समझने में, समाज की स्थिति को स्थापित करने में, परोसने में जिस तरीका से करते हैं, इनका अगर योगदान नहीं होता तो शायद समाज में विकृतियों पर विकृतियां की स्थापना हो जाती। लेकिन बहुत इन लोगों का बड़ा योगदान है। उन अपना संपादकीय काम करने वालों में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है, इन लोग का सबसे प्रधान कोई अगर गण है, उनका नाम है देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी इस विश्व के सबसे प्रथम संपादक अपने आप में जान लेगा। एक नारद जी की ऐसी खासियत है कि नारद जी संपादक भी है, चीफ ब्यूरो भी है, पत्रकार भी है और अपने आप में फोटोग्राफर करने वाले भी है। मैंने सारा काम अपने कर लेते हैं। आज तक अपने सहायक किसी को उन्होंने रखा नहीं, आज तक सहायक नहीं रखा अपने आप में। लेकिन दुनिया के सबसे, अगर नारद जी नहीं होते तो दुष्टों का कहीं दमन होता क्या? नहीं होता। वो भगवान के पास जाकर प्रेरणा देते हैं और राक्षसों के पास जाकर के उनको उत्तेजित करते हैं, जिससे राक्षस अपने आप का उत्तेजित होकर के और भगवान से टकरा करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। एक वाणी को अगर मैं विराम दे दूंगा कि नारद जी वही करते हैं जो भगवान को भाता है। नारद जी वही करते हैं जो भगवान को भाता है। इसलिए मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु जो थोड़ी सी उनको परोसने में भले बात कुछ ऐसी अजीब सी लगती है, लेकिन उनको परोसने का तात्पर्य होता है कि किसी तरह से अपने आप में समाज, राष्ट्र में जो विकृतियां जो है वो हल्का उन्मूलन हो और समाज में अच्छी स्थिति की स्थापना हो, उनका तात्पर्य यही होता है। एक नारद जी को उदाहरण देकर के अब तो मैं अनुकूलता अनुसार अपनी बात को निवेदन करूंगा। एक बार नारद जी महाराज चले गए कंस के पास, और कंस के पास जब कंस ने प्रणाम किया, महाराज जी बहुत दिनों के बाद दर्शन दे, हाँ क्या करें, रमता जोगी बहता पानी। नारद जी कहा, कंस मथुरा नरेश, अरे आप उदास हो, खीन है, इतने यशस्वी राजा होकर के और ऐसी आपको मुखमंडल तो मैंने कभी नहीं देखा था।
कहने से महाराज जी आप संत महात्मा हैं, मैं आपसे बात को नहीं छिपाऊंगा। जब से वो ग्वालिया कृष्ण हुआ है, जब से जन्म लिया है, मेरा नींद हराम कर दिया है। अच्छा क्या हो गया है? महाराज मैं भोजन करने बैठता हूं और दाल में कहीं छमक का काला जीरा दिखाई पड़ता है तो होता है कृष्ण मारने के लिए आ गया। महाराज किसी से मैं बात करता हूं और किसी के नेत्रों की काली पुतली से कहीं थोड़ी सी टकराहट हो जाती है, देखा देखी हो जाता है, होता है कृष्ण प्रकट होकर मारने के लिए आ गया। महाराज रात्रि में कहीं छाया में काला चीज को देख लेता हूं, कृष्ण से भय हो जाता है। तो जो भी काली वस्तु है वो मालूम पड़ता है कि हमेशा कृष्ण मारने के लिए आ गया। इसलिए प्रभु कोई उपाय कर दीजिए। नारी इतनी बड़ी यशस्वी राजा होकर के प्रभावशाली होकर वो छोटे से ग्वालिया कृष्ण से आप डर रहे हैं? महाराज छोटा तो है, एक काम उसका बहुत बड़ा, मोटा और छोटा। मैं 10 दिन की अवस्था में जब था मैंने राक्षसी को विदा किया, जो सार्वभौम पृथ्वी की सबसे बड़ी राक्षसी थी, जिसका नाम था पूतना वाग्धारिणी, जो एक दिन से लेकर के और 1 वर्ष के अंदर के सभी बालकों को मार देने के लिए उसमें शक्ति था। अनेक रूपों को बना करके वो गई और उसको चट कर दिया अपने आप। मैंने आगासुर, बाकासुर, तिरुनावर बहुत से राक्षसों को दिया, प्रभु कोई भी बच करके नहीं आया। भले आप छोटा कहते हैं, एक उसके समान छोटा और मोटा कोई नहीं है। नारी सुनिए, ये सब बात मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। ये सब बात मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। आप जैसे यशस्वी होकर के ऐसी बात करेंगे? मैं परसों आपके यहां उन कृष्ण की मृत्यु में देखना चाहता हूं। नारद जी ने उत्तेजित कर दिया अपने आप को। मैं देखना चाहता हूं। कृष्ण का गुरुदेव आपकी अगर कृपा आशीर्वाद रहा तो काम संभव हो सकता है, बाकी तो मेरे बस की बात नहीं। अब चले गए नारद जी, ब्रज में चले गए। ब्रज में भगवान बाल गोपालों के साथ लीला कर रहे थे, खेल रहे थे। भगवान ने नारद जी को प्रणाम, संत है अपने आप में। बाबा देवर्षि नारद जी प्रणाम की, प्रणाम जब की अपने आप में तो नारद का के मंगल हो। क्या बाबा कहां से घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? अब तो मत पूछिए भगवान। अब नारद जी नाराज हो गए। भगवान आप बालकों के साथ खेलिए, इसी के लिए आप आए हैं ना? आप ऋषियों का वचन भूल गए, देवताओं का वचन भूल गए। मानो कितनी कष्ट में है उस राक्षस कंस द्वारा। अरे महाराज उसको कब आप मारेंगे? कब मारेंगे? भगवान को हम कौन होते हैं मारने वाले? बाबा प्राणी अपने कर्मों के अनुसार अपने आप दुख और सुख को प्राप्त करता है, हम कौन होते हैं मारने वाले? नारद सुनिए, ये सब वेदांत की बात मत सुनाइए। मैं वेदांत की बात सुनने आपसे नहीं आया हूं। परसों आपके हाथ उस कंस की मृत्यु में देखना चाहता हूं। अब समझिए, कंस को वहां अपने आप कृष्ण को मारने के लिए नारद ने निमंत्रण दे दिया। यहाँ कहते कि परसों आपके हाथ उस कृष्ण अपने आप उस कंस की मृत्यु में देखना चाहता हूं। भगवान ने बुलाया नारद जी को। नारद जी थोड़ा इधर आइए। नदी का है बाबा, वहां कहकर क्या आए हैं? वहां कहकर क्या आए हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां आपने कंस को निमंत्रण दे दिया कि कृष्ण को मारने के लिए, यहाँ हमको निमंत्रण दे रहे कंस को मारने के लिए। क्या कर रहे हैं? नारद ने कहा, प्रभु आग की ज्वाला, जलती हुई ज्वाला आपके पास आए तभी ताप आपको लगेगा, या अग्नि की ज्वाला के पास आप जाइए तभी अग्नि की ज्वाला आपको प्रभावी होगी। अग्नि की ज्वाला जलते हुए आपके पास आवे तभी ज्वाला के प्रभावी आप होंगे, या अग्नि की ज्वाला के पास स्वयं आप जाएंगे तब भी उसका ताप आप प्रभावी होगा। तो प्रभु चाहे कंस आपके पास आवे या कंस के पास आप जाइए, दोनों स्थिति में कंस को ही मरना है। क्योंकि मैं सोचता हूँ पापी बहुत दिनों तक पाप मत करे, जल्दी उत्तेजित होकर के और आपके पास आ जाए, अपने आप में उसका कल्याण आप कर लीजिए। इन्हीं का नाम नारद है। कहने का तरीका अलग हो सकता है, लिखने का तरीका उनका अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन नारद जी वही काम करते हैं जो भगवान को भाता है। इसलिए भगवान के मन जो है वो नारद जी है। इस तरह से अपने आप नारद गया जी विवेक के पुरुष को, पुरुषार्थी पुरुष को कभी विवेक को पुरुषार्थ को त्याग नहीं करना चाहिए। आज एक धर्म का पुत्र दूसरे जन्म में दासी पुत्र बना, तीसरे जन्म में अपने आप आज मैं देवर्षि नारद बना हुआ हूं। जो तीनों लोक में मेरी गति है, मेरा नहीं,
ये मेरे विवेकपूर्ण पुरुषार्थ और कर्म का फल है। इसलिए व्यास जी आप एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें जिन ग्रंथों को पढ़ करके जो समाज के लोग अपने मार्गों से विचलित हो चुके हैं वे अपने मुकाम पर आ जाएं, और ऐसा जब तक नहीं कर पाएंगे व्यास जी आपके मन में शांति नहीं मिलेगी। इस तरह से हमारे नारद जी ने ऐसा कह करके संक्षिप्त रूप में, शुद्ध रूप में, बीज रूप में जो नारद जी ने कभी किसी काल में भगवान श्रीमन नारायण द्वारा जिन भागवत तत्वों को समझाता सुना था, कभी किसी काल में महालक्ष्मी द्वारा उन तत्वों को समझा था, किसी काल में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा द्वारा समझा था, किसी काल में नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार द्वारा भी अपने आप पहले सुन चुके थे। इसी तरह से अवसान रूप में सुन चुके थे अपने आप में, ऐसे कभी और किसी विषयों द्वारा सुने थे। वही नारद जी ने शुद्ध और बीज के रूप में भागवत कथा को व्यास जी को जेब के तेल सुना दिया। व्यास जी अब इसको किताब के रूप में लेकर के, लेखनी के रूप में लेकर के आप जगत का उपकार करें, ऐसे नारद जी ने आज्ञा दे करके और चले गए। व्यास जी अपने आश्रम पर बैठकर सोच रहे हैं कि नारद जी की आज्ञा तो हो गई, लेकिन इस आज्ञा को कैसे पूरा किया जाएगा अब इसी विचार में है। अभी छोड़ देते हैं व्यास जी को अपने आश्रम समयाप्रास पर, देखते हैं कल व्यास जी नारद जी की आज्ञा को किस तरह से पूरा करते हैं। इसी के साथ वाणी विराम, एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिवाद लिंगाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। ओम चंद्रबाबुनुसो जात जघ्नो सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखादि निरजायत, श्री सदे लक्ष्मी सवत्न्या महोरात्रे पार्श्वे निगत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरिघाणामो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति।